दोस्तों नमस्कार, मैं अनिल भूमिज आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने बात किया था कौन सा बेस्ट म्यूचुअल फंड है। अभी हम बात करने जा रहे हैं कि म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करने हैं। दो तरह से इन्वेस्ट किया जाता है, एक डायरेक्ट और दूसरा रेगुलर। डायरेक्ट जानने से पहले हम लोग रेगुलर की बात करें। ऐसे इन्वेस्टमेंट का तरीका जिसमें कोई एजेंट होता है उसे रेगुलर बोलते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे एजेंट्स होते हैं जो म्यूचुअल फंड का काम करते हैं, उनके थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उस तरह के इन्वेस्टमेंट को रेगुलर कहा जाता है। बहुत सारे लोग जिनके पास एआरएन नंबर होता है वो म्यूचुअल फंड एजेंट का काम करते हैं। उसके अलावा बैंक्स होते हैं या फिर फिनेंशियल सर्विस कंपनीज या फिर बहुत सारे एप्स होते हैं जिसके थ्रू भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो रेगुलर इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि कुछ परसेंट कमीशन के रूप में एजेंट को दिया जाता है, जो लगभग 1 से लेकर के 2-2.5% तक होता है। वहीं अगर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात किया जाए, इसमें कमीशन नहीं दिया जाता है, आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर कंपैरिजन की बात किया जाए तो डायरेक्ट ही बेटर होगा, क्योंकि कमीशन के रूप में जाने वाला आपका जो पैसा है वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में बच जाता है। अगर आपका छोटा मोटा अमाउंट है, मानो 1-2 लाख रुपया है, तो चलो कमीशन बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपका फंड ज्यादा बड़ा है, 4-5 करोड़ रुपया का है, तो सालाना 4-5 लाख रुपया आपका कमीशन में ही जाएगा, जिससे आपको थोड़ा सा फर्क पड़ता है। तो बेटर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ही होगा, क्योंकि आपका कमीशन का पैसा बच जाएगा। लेकिन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक चीज देख लें कि आपको म्यूचुअल फंड की जानकारी है या नहीं, आपके पास रिसर्च करने का टाइम है या नहीं। अगर आपको म्यूचुअल फंड की जानकारी नहीं है तो बेहतर होगा कि आप रेगुलर फंड के साथ जा सकते हैं। रेगुलर इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक चीज देख लें कि ऐसे एजेंट चुने जिसका हित आपके हित के साथ जुड़ा हो। इसका मतलब ये है कि अगर मान लो एक म्यूचुअल फंड एजेंट को 1% कमीशन मिलता है, म्यूचुअल फंड एजेंट चाहेगा कि आपका फंड जितना ज्यादा ग्रो हो तो उससे उसका कमीशन भी ज्यादा हो। बहुत सारे ऐसे एजेंट्स हैं जो सिर्फ अपना फायदा देखते हैं। वो आपको जानबूझकर ऐसे फंड सजेस्ट करते हैं जिसमें उनका कमीशन ज्यादा होता है। तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार उनसे पूछ लें कि इसमें उनका कमीशन कितना जा रहा है। और एक चीज जरूर पूछे कि ये जो फंड बनाया गया है ये किस पर्पस के लिए बनाया गया है। कहीं ऐसा ना हो कि आप जिस पर्पस के लिए इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं वो फंड उस पर्पस को पूरा ना करता हो। तो ये चीज एक बार देख लें। ऐसे लोग जिनके पास एआरएन नंबर होता है वो म्यूचुअल फंड एजेंट बन सकते हैं और उसके थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जा सकता है। दूसरे बैंकों के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है, लेकिन बैंकों के साथ ये प्रॉब्लम होता है कि उनके पास लिमिटेड फंड होता है। आपको वो वही फंड सजेस्ट करेंगे जो उनके पास अवेलेबल है। मान लो आपका खाता एसबीआई में है और आप एसबीआई से म्यूचुअल फंड कराते हैं, तो जाहिर सी बात है एसबीआई के म्यूचुअल फंड ही वो आपको सजेस्ट करेंगे। जिनके साथ उनका टाई अप नहीं है वो फंड आपको सजेस्ट नहीं करेंगे। तो ये चीज देख ले एक बार। उसके अलावा बहुत सारे एप्स भी होते हैं जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करते हैं, और उनका जो पेड सब्सक्रिप्शन होता है उसके थ्रू भी वो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट गाइड करते हैं। तो ये चीज एक बार देख लें। उसके अलावा बहुत सारे फिनेंशियल सर्विस कंपनीज भी होते हैं जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट जिनके थ्रू म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट किया जा सकता है, जैसे एनजे हो गया, वेल्थ हो गया, ग्रो, इटी मनी, ये सारे कंपनीज हैं। इनके थ्रू भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली एक चीज ध्यान देना जरूरी है कि आपका पर्पस क्या है, आप किस पर्पस के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। हमेशा ऐसे ही फंड को चुने जो आपके पर्पस को फुलफिल करता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि रेगुलर फंड में आपको कम ही रिटर्न मिलेगा। बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड एजेंट भी हैं जो ऑनेस्टली काम करते हैं और बहुत अच्छा सजेस्ट करते हैं, और उनका रिटर्न भी अच्छा है। तो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये सारी चीजें देख लें, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करें। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर किसी दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं। धन्यवाद।